नमाज पढ़ने का तरीका। नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि वजू करके पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर किबला की तरफ मुंह करके खड़े हो। यानी सबसे शुरू में क्या करना है? वजू करना है, बदन को हम्म। पाक करना है, कपड़ा पाक करना है, जगह भी पाक होना चाहिए, और किबला की तरफ मुंह करके खड़ा होना है, यानी पश्चिम की तरफ। अब उसके बाद नमाज की नियत करना है। नमाज की नियत यानी दिल में इरादा करना है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? जोहर पढ़ रहे हैं, असर पढ़ रहे हैं, मगरिब पढ़ रहे हैं, या इशा पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं? और ये भी नियत करना है दिल में कि हम फर्ज पढ़ रहे हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं या नफल पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर 4 रकात ईशा के फर्ज हम पढ़ना है, तो दिल में ये नियत रखेंगे कि हम ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, और ईशा की फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, ईशा की फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं। बस इतना नियत कर लेना काफी है। बाकी जो बोलते हैं ना, मैं नियत करता हूँ फलां ढेका, ये सब कोई जरूरी चीज नहीं है। इतना दिल में अगर है, बाकी जबान से भी अगर कोई कहता है तो बेहतर है। जबान से कोई मुकम्मल तौर पर कह रहा है कि बस मैं नियत, कि मैं 4 रकात ईशा की फर्ज नमाज की नियत कर रहा हूँ, तो ये भी अच्छा है, बेहतर है। खैर, नमाज की नियत करके दोनों हाथ कानों तक उठाओ, और अल्लाह अकबर कहकर हाथों को नाफ के नीचे बांध लो। नाफ के नीचे हाथ दोनों बांधना है। पहले दाहिना हाथ रखेंगे, उसके ऊपर बायां हाथ रखेंगे। हाँ? नहीं, पहले बायां रखेंगे तब दायां ऊपर होगा। दाहिना हाथ ऊपर रहेगा और बायां हाथ उसके नीचे रहे, यानी तब जो है अंदर जो रहेगा वो बायां रहेगा, उसके ऊपर दायां रहेगा। नमाज में इधर उधर ना देखो, अदब से खड़े हो, खुदा ताला की तरफ ध्यान रखो। हाथ बांध कर सना, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ो। यानी सना पढ़ना है सबसे शुरू में। सना, लफ्ज सना बोलना नहीं, ऐसा नहीं कि अल्लाह अकबर नियत बांधनी है उसके बाद पढ़ रहे हैं। सना सुबहानक, सना नहीं बोलना है, डायरेक्ट सुबहानक अल्लाहुम्मा से पढ़ना है। फिर तावुज, तावुज कहते हैं, पहले पढ़ चुके हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को तावुज कहते हैं, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को तस्मिया कहते हैं, तस्मिया। तो फिर तावुज यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ो, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दु शरीफ खत्म करके आहिस्ता से आमीन कहो, आहिस्ता से आमीन कहना है। फिर सूरह इखलास या कोई और सूरत, यानी जो भी सूरह याद हो उसको पढ़ना है, वो पढ़ो। फिर अल्लाह अकबर कहकर सूरत पढ़ने के बाद क्या करना है? अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चला जाना है। रुकू के लिए झुको। रुकू में दोनों सूरत, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो। घुटना को दोनों हाथ से पकड़ना है रुकू में। और रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अजीम। रुकू की तस्बीह तो यही है ना, सुबहान रब्बियल अजीम, 3 या 5 मर्तबा पढ़ो। फिर तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तस्मीह किसे कहते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा को। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द भी पढ़ लो, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रब्बना लकल हम्द। ये अकेला पढ़ रहा है तब, अगर इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना है, बल्कि सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहेंगे। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने जमीन पर रखो। रुकू सजदे में जब जाएंगे तो जमीन में जो सबसे पहले बदन का हिस्सा जाएगा वो घुटना दोनों को जाएगा, दोनों घुटना पहले जमीन में रखेंगे। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने जमीन पर रखो, फिर दोनों हाथ यानी दोनों पंजे रखेंगे सजदे की जगह पर, दोनों पंजे रखेंगे। फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखना है। सर में से पहले क्या रखेंगे? नाक रखेंगे। जमीन से जो पहले टच होगा वो नाक होगा।
پھر پیشانی یعنی ماتھا، پھر پیشانی. تو سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو جھکتے ہوئے جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارا دونوں گھٹنا جائے گا زمین پر، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ جائے گا، اور اس کے بعد پورا، اس کے بعد چہرہ جائے گا، چہرے میں بھی پہلے ناک زمین پر اور پھر پیشانی. اب جب اٹھیں گے تو اس کا الٹا اٹھنا ہے، اٹھتے وقت الٹا اٹھنا ہے، یعنی جو چیز بعد میں ہم لے گئے تھے اس کو پہلے اٹھانا ہے. جیسے سب سے بعد میں پیشانی گئی تھی، تو پیشانی کو اٹھانا ہے پہلے، پھر ناک اٹھانا ہے، سر اٹھانے کے بعد پھر دونوں ہاتھ اٹھانا ہے، اور پھر گھٹنا اٹھانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جس طریقے جی سے جائیں گے اس کا بالکل الٹا اٹھیں گے. پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ کہو. پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ. پھر تکبیر کہہ کر یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کیا کریں گے؟ اٹھ جائیں گے. اٹھ کے بیٹھنا ہے، بیٹھتے ہیں نا دونوں سجدے کے بیچ میں، ہاں تو جی بیٹھ جانا ہے. پھر تکبیر کہیں گے، اور تکبیر کہتے ہوئے پھر دوسرا سجدہ اسی طرح سے کریں گے جس طریقے سے پہلا کیے تھے. اور پھر سبحان ربی العلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی دوسری رکعت میں چلے جائیں گے. پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو، یعنی جب اٹھتے ہیں تو زمین میں ہاتھ رکھ کے نہیں اٹھنا ہے، بلکہ اپنے گھٹنوں کے پاس ہاتھ رکھیں گے اور اسی کے زور سے اٹھیں گے. جیسے جو ضعیف ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ جب سجدے سے اٹھیں گے، جب کھڑا ہوں گے تو دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھ کے زمین سے ٹیک لگا کے زور لگا کے اٹھیں گے. لیکن جن کے پاس طاقت ہے، تندرست ہے، تو ان کو زمین میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، آسانی سے ایسے ہی اٹھ سکتا ہے. تو ان کے لیے ایسے ہی. اب جو کمزور ہیں وہ زمین پر رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں. خیر. پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو. سجدوں تک ایک رکعت پوری، دونوں سجدے جب ہو گئے تو ایک رکعت پوری ہو گئی. دوسری رکعت کل سے، کل انشاءاللہ.